चलो गाड़ी लाओ जल्दी। अरे इधर मोड़ो यार जल्दी। सामने ताको। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना बड़ी ही घिनौनी और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां पर एक महिला अपने से उम्र में 19 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के किए 6 टुकड़े। लेकिन पूरी घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना बलिया की रहने वाली माया की है, जो अपने प्रेमी अनिल, जो एक ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ मिलकर अपने ही पति के किए 6 टुकड़े। बेटियों ने जब अपने पापा के बारे में अपनी माँ से पूछा तो माँ ने गोलमोल बातें करके टाल दी। लेकिन अगले दिन जब बेटियों ने फिर अपने पिता के बारे में अपनी माँ माया से पूछा तो फिर बातें गोलमोल करके टालने की कोशिश की। लेकिन बेटियों को अपनी माँ की बातों पर शक हुआ कि माँ जरूर कुछ न कुछ हम लोगों से छिपा रही है। इधर पिता की कोई खबर न होने के कारण बेटियों ने अपने गुमशुदा पिता की रिपोर्ट दर्ज कराई और मां के खिलाफ भी बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने देवेंद्र की खोजबीन करना शुरू कर दिया। इधर पुलिस हिरासत में लेकर माया से पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र की 44 साल की पत्नी माया ने बताया कि अनिल से मेरी मुलाकात 4 साल पहले 2021 में हुई थी। हम लोगों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया था। फोन नंबर लेने के बाद हम लोगों की कभी कदार फोन पर बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातें काफी लंबी होने लगी। इस तरह हम लोग एक 2 घंटे लगातार फोन पर बातें करने लगे। एक दिन अनिल ने मिलने के लिए मुझसे कहा। मैंने जब ये बात सुनी तो घबरा गई, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने अनिल को मिलने के लिए अपने घर में बुला लिया। उस वक्त मेरे पति देवेंद्र घर पर नहीं थे। हम दोनों ने मिलकर चाय पी। चाय पीने के बाद काफी देर बातें की। उस दिन हम लोग काफी करीब एक दूसरे के आ गए थे। इस तरह जब भी देवेंद्र घर पर नहीं होता तब मैं अपने प्रेमी अनिल को मिलने के लिए अक्सर अपने घर में बुला लेती थी। कभी कभी अनिल बिना बताए घर पर आने लगा। जब देवेंद्र अनिल के बारे में पूछते तो मैं बता देती थी कि ये मेरा दोस्त है। देवेंद्र ने अनिल को लेकर मुझसे कहा कि अनिल का घर में आना जाना बंद करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने देवेंद्र की एक भी बात नहीं मानी और अनिल को लगातार अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती रही। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा था, लेकिन मैं अनिल के बिना रह नहीं पा रही थी। इसलिए देवेंद्र की लड़ाई झगड़े और मारपीट भी सह लेती थी। इस तरह मेरी और अनिल की जानकारी धीरे धीरे मोहल्ले में लग गई। मोहल्ले के लोगों ने देवेंद्र को मेरे और अनिल के बारे में बताया। एक दिन अनिल को लेकर मेरे और मेरे पति देवेंद्र के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई। तब मैंने अनिल के पास फोन किया और कहा कि ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अनिल ने कहा कि तुम देवेंद्र को छोड़ दो, लेकिन मेरे 4 बच्चे होने के कारण मैं देवेंद्र को छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए देवेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम देवेंद्र को मारकर उसे दूर ले जाकर उसकी लाश को जला देंगे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हम लोगों ने 13 मई 2025 की तारीख चुनी। उस दिन देवेंद्र हरिपुर
गांव वाले घर में गए थे। मैं बहादुरपुर वाले मकान में थी। उसी दिन मेरी छोटी बेटी सुप्रिया घर पर आने वाली थी। दिव्येंद्र उसे लेने के लिए स्टेशन जाने वाला था। तभी मैंने दिव्येंद्र से कहा, मैं भी सुप्रिया को लेने स्टेशन तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मुझे बहादुरपुर आकर रिसीव कर लेना। दिव्येंद्र वहां से निकलकर सीधे बहादुरपुर वाले घर में पहुंचा, जहां पर अनिल और उसके दोस्त मिथिलेश, सतीश पहले से ही मौजूद थे। तीनों ने जबरन दिव्येंद्र को नशीला पदार्थ पिलाया। नशीला पदार्थ पीने के बाद दिव्येंद्र बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हम लोगों ने उसे बोलेरो गाड़ी में बैठाकर दियारा गांव ले आए। वहां पर अनिल चापड़ से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके बाद अनिल और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके हाथ पैर काट दिए। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। अनिल दिव्येंद्र के हाथ पैर खरीदपुर गांव के एक बगीचे में जाकर फेंक दिया और धड़ को एक कुएं में जाकर फेंक दिया। बचा सिर को ले जाकर घाघरा नदी में फेंक दिया। इस तरह शव को ठिकाने लगाने के बाद हम चारों लोग घर आ गए कि किसी को किसी प्रकार का शक न हो। इसलिए बोलेरो गाड़ी लेकर मैं स्टेशन पहुंच गई और वहां से अपनी बेटी सुप्रिया को लेकर घर आ गई। जब बेटी सुप्रिया ने अपने पापा के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि वो काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं। अगली सुबह गांव और परिवार के लोगों ने जब दिव्येंद्र के पास कॉल की तो दिव्येंद्र का फोन बंद था। इस वजह से वो लोग मेरे पास कॉल की, लेकिन किसी तरह मैंने बहाना बनाकर लोगों को बता दिया कि दिव्येंद्र काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। लेकिन अगले दिन सुबह फिर सुप्रिया ने अपने पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। तब सुप्रिया को अपनी माँ की बातों पर कुछ शक हुआ, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन अंजलि के पास फोन करके पापा के बारे में बताया। इधर पापा का फोन नंबर न लगने के कारण सुप्रिया और अंजलि परेशान हो गई। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से बार बार पापा के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ की बातों से सुप्रिया और अंजलि को शक हुआ, क्योंकि वो अपनी माँ के कारनामे पहले से जानती थी। इसलिए वो गुमशुदा होने की रिपोर्ट इसलिए अपने पिता की गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराई और उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि हो सकता है इस गुमशुदा में मेरी माँ का हाथ हो। पुलिस ने जब माया को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब माया ने अपने प्रेमी अनिल और उसके दोस्त मिथिलेश और सतीश का भी नाम लिया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्यवाही चारों पर चल रही है। आज की घटना में किस तरह एक महिला ने अपने शादी के पवित्र रिश्ते को किस तरह बदनाम कर दिया, आज की घटना में इतना ही है। कल फिर मैं आपके सामने अपराध की एक और नई घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।